मूवी की शुरुआत में हम एक कार को देखते हैं जो कि बहुत ही स्पीड से चल रही थी और उसका ड्राइवर इतनी तेजी से कार को पहाड़ों से लेके जा रहा था जैसे कि वो उसके लिए एक आम सी बात हो। इसके बाद वो कार एक मेंशन पर पहुंच जाती है और हम उस कार के ड्राइवर को देखते हैं जिसका नाम गुरु होता है। और पहले वो एक विलन हुआ करता था लेकिन अब वो अच्छा इंसान हो चुका है और एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर विलन्स को पकड़ने का काम करता है। तभी वहाँ पर एक छोटी कार आती है और उसके अंदर से गुरु के साथ ही 3 मिनियन बाहर आते हैं और वो उन्हें मैक्सिन नाम के एक विलन को पकड़ने का काम देता है। मैक्सिन गुरु का पुराना दुश्मन भी है। फिर हमें जानने को मिलता है कि उस मेंशन में विलन्स की पार्टी चल रही होती है और अभी किसी को भी वहाँ पर ये नहीं पता कि गुरु विलन्स को पकड़ने का काम करने लग गया है। फिर वो मैक्सिन से मिलता है और उनके बीच पुरानी बातें शुरू हो जाती हैं। तभी बेस्ट विलन का अवार्ड के लिए मैक्सिन को स्टेज पर बुलाया जाता है और उसे एक ट्रॉफी भी दी जाती है। फिर मैक्सिन बताने लग जाता है कि कैसे उसने अपनी पावर का पता लगाया और उसकी पावर कॉकरोच में छुपी हुई थी। तभी वो अपनी कॉस्ट्यूम को फाड़ कर दिखाता है कि उसने काफी हद तक अपने आप को कॉकरोच में बदल लिया है। तभी गुरु हंसने लग जाता है और सभी को बताता है कि वो एक सीक्रेट एजेंट बन चुका है और मैक्सिन के ऊपर एक स्पेशल गन से अटैक करता है जिससे मैक्सिन की बॉडी जमने लग गई थी लेकिन वो काफी जल्दी उससे ज्यादा हो जाता है और वो गुरु के ऊपर अटैक करने लगता है। गुरु जल्दी से अपने साथियों को बुला लेता है और सभी मैक्सिन पर अटैक करने लग जाते हैं मगर मैक्सिन अपनी कॉकरोच जैसी बॉडी से सभी से आसानी से बच रहा था। गुरु के साथियों पर अटैक भी कर रहा होता है और तभी वो गुरु के ऊपर अटैक करने लगता है लेकिन तभी सारे स्टन गन से उसके ऊपर अटैक कर देते हैं जिससे वो फ्रीज हो जाता है और गुरु से एक जाल से बांध देता है। मैक्सिन पकड़ा जाता है लेकिन फिर भी वो गुरु से कहता है कि वो उससे बदला जरूर लेगा लेकिन गुरु उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और काफी ज्यादा चीजें लेकर अपने घर पर पहुंचता है। तभी हम उसकी एक वाइफ और 3 बच्चों को देखते हैं और उसका एक छोटा बच्चा भी होता है जिससे कि गुरु से फादर सुनने के लिए तरस रहा होता है। जिसके बाद वहाँ ऑर्गेनाइजेशन का एक डायरेक्टर आता है और उसे एक फुटेज दिखाता है जिसमें मैक्सिन गुरु से अभी भी बदला लेने की कह रहा था और वो इतनी हाई सिक्योरिटी की जेल को तोड़कर भाग चुका है। अब इससे गुरु अपनी फैमिली की चिंता करने लग जाता है और उन्हें दूसरे घर में जाने का कहता है। कुछ देर बाद गुरु अपनी फैमिली के साथ एक घर पर आ जाता है और अपने 3 मिनियन के साथ उस घर में चले जाता है जो इतना भी अच्छा नहीं था लेकिन फिर भी गुरु को उससे कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि वो जगह उसकी फैमिली के लिए काफी सेफ है। इसके बाद डायरेक्टर उस गुरु और उसकी फैमिली को एक नई आइडेंटिटी देता है। मामला शांत होने तक उन्हें छुप कर रहने को कहता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम मैक्सिन को कॉकरोच के साथ देखते हैं जहाँ उनका लीडर मैक्सिन आता है और गुरु से बदला लेने का उनको बताता है जिसमें वो गुरु के सबसे छोटे बेटे को टारगेट करने वाले थे। अगले दिन गुरु अपनी फिर से फैमिली रूटीन शुरू करता है जिससे कि सब कुछ बेहतर हो सके और वो अपने पड़ोसियों से बातचीत करने की कोशिश करता है जिससे सभी उन्हें जान सके। फिर गुरु अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम विलन पकड़ने वाली ऑर्गेनाइजेशन का सीन देखते हैं जहाँ सभी मिनियंस वेपन टेस्ट कर रहे थे। तभी वहाँ पर डायरेक्टर आता है और उन्हें सबको कहता है कि हमें जल्दी से मैक्सिन को पकड़ना होगा लेकिन इस मिशन से सिर्फ 5 मिनियन तैयार होते हैं और डायरेक्टर उन्हें मशीन में डाल देता है जिससे कि उन सबको पावर मिलती है। डायरेक्टर उन्हें मैक्सिन को पकड़ने के लिए तैयार करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें गुरु के बच्चों को दिखाया जाता है जो कि नई जगह पर खुश नहीं होते क्योंकि सबकी मर्जी के बगैर उन्हें यहाँ पर शिफ्ट किया गया था और कोई भी लोगों से घुल मिल नहीं पा रहे थे। और वहाँ पर ही मैक्सिन ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर एक नई गन बनाई है इससे वो किसी को भी कॉकरोच में बदल सकता है। साथ ही में उसने एक बहुत बड़ी शिप बनाई है जो कि बिल्कुल कॉकरोच की तरह है। तभी गुरु रात को कचरा फेंकने के लिए बाहर आता है तभी उसे वहाँ पर एक पापी नाम की लड़की नजर आती है जो कि उसकी पड़ोसी की बेटी होती है। पापी गुरु को बताती है कि उसे अच्छे से पता है कि वो पहले एक विलन हुआ करता था और पापी गुरु से कहती है कि उसे विलन बनने में उसकी मदद करनी होगी वरना वो सभी को बता देगी कि वो असल में कौन है। गुरु को अपनी फैमिली को बचाने के लिए पापी की बात माननी पड़ती है। फिर पापी जल्दी से वापस आने का कहकर वहाँ से चले जाती है। अगले दिन गुरु अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहा होता है तभी उसे पापी का एक लेटर मिलता है जिस पर उसने गुरु को ट्री हाउस पर बुलाया था और वहीं मैक्सिन अपनी शिप से गुरु के पास आता जा रहा था पर उसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए रुकना पड़ता है पर वहाँ पर मैक्सिन का कार्ड काम नहीं करता और वो ऑफिस में जाकर एक आदमी को बताता है पर वो आदमी मैक्सिन से अच्छे तरीके से बात नहीं करता जिससे कि मैक्सिन को गुस्सा आता है और वो अपनी गन निकालकर उस आदमी को एक इंसानी कॉकरोच में बदल देता है। इधर गुरु पापी से मिलने के लिए पहुंच जाता है और पापी उसे प्लान बताती है जिससे स्कूल के गार्ड यानी उसके पेट को किडनैप करना था जिससे गुरु इस मिशन के लिए मानता नहीं लेकिन उसे अपनी फैमिली के लिए इस लड़की की बात माननी पड़ती है और वो पापी और अपने 3 मिनियन के साथ वहाँ से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ वो 5 मिनियन जिनके पास अब सुपर पावर है वो सिटी में लोगों के लिए मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं जिससे पता चल सके कि वो मिनियन असल मिशन पर भेजने के लायक है भी है कि नहीं। सबसे पहले
बड़े सुपर स्ट्रेंथ वाले एक मिनियन को एक आदमी बैग भागते हुए नजर आता है और वो उसके ऊपर एक मेटल की चीज फेंकता है, लेकिन वो मेटल आकर उसी आदमी को बचती है जिसका कि वो बैग था। फिर वो मिनियन जो उड़ सकता था वो एक आदमी को काफी बड़ी बिल्डिंग पर शीशे से साफ करता हुआ देखता है, पर उस आदमी का अचानक पैर फिसल जाता है और वो रस्सी से लटक जाता है। तभी वो मिनियन वहाँ पर आता है और शीशे को साफ कर उस आदमी को वहीं लटका हुआ छोड़कर चले जाता है। फिर वो मिनियन जिसकी आंखों में लेजर है वो एक बिल्ली को पेड़ पर फंसा हुआ देखता है। फिर वो अपनी लेजर का यूज कर उस डाली को काट देता है, जिससे कि बिल्ली नीचे आ जाती है। बिल्ली की ओनर मिनियन को किस कर थैंक्स करती है, जिससे कि मिनियन शर्मा जाता है और उसकी लेजर एक्टिवेट हो जाती है और हर जगह वो अपनी लेजर से तबाही करने लग जाता है। और तभी वहाँ पर इलास्टिक मिनियन को एक ट्रेन कंट्रोल से बाहर जाते हुए दिखती है, जिससे वो मिनियन अपनी इलास्टिक पावर से उस ट्रेन को रोक लेता है, लेकिन वो उतनी स्पीड से पीछे चले जाती है जिससे वो एक बिल्डिंग से टकरा जाती है। तभी वहाँ पर स्टोन वाला मिनियन आता है और वहाँ पर बॉम्ब को देखकर उस बॉम्ब को कहा जाता है, जिससे कि वो बॉम्ब उसके पेट के अंदर ही फट जाता है, जिससे किसी भी आदमी को कुछ होता नहीं। लेकिन तभी वो मिनियन डकार मारता है जिससे कि वहाँ की पूरी जगह तहस नहस हो जाती है। अभी उन 5 मिनियन को वो सिटी के लोग उस सिटी से बाहर जाने के लिए कहने लगते हैं। तभी वहाँ पर डायरेक्टर आता है और उन सबको अपनी गाड़ी में बिठाकर चले जाता है और उनसे कहता है कि अभी उन्हें कुछ टाइम के लिए बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर ग्रू स्कूल में पहुंच जाता है जहाँ पर उसे एक पेट को चोरी करनी थी। तभी वो ग्रू की समझदारी की वजह से बिना किसी को पता लगे प्रिंसिपल ऑफिस में चले जाते हैं, पर तभी ग्रू के छोटे बेटे की वजह से वहाँ पर अलार्म बज जाता है, जिससे कि प्रिंसिपल को पता चल गया था कि उसके स्कूल में कुछ लोग घुस आए हैं। तभी वहाँ पर ग्रू अपने साथियों के साथ भागने लग जाता है और तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाती है, जिसके बाद प्रिंसिपल ग्रू और ग्रू के साथियों का पीछा करने लग जाती है। तभी ग्रू वहाँ पर एक पड़ी हुई क्रीम को उसके मुंह पर फेंकता है, जिससे कि उसे कुछ नहीं दिखाई देता और वो सीधा सामने दीवार पर जाकर बचती है और वो सब प्रिंसिपल की एक शिप लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वो सभी अपने घर आ जाते हैं और पापी ग्रू से इस एडवेंचर के लिए थैंक यू कहती है और पापी किसी को भी ये सब ना बताने का कहती है और इस एडवेंचर की वजह से उसका बेटा ग्रू के करीब आ जाता है। तभी हम वहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि इन सभी को वहाँ पर इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहती थी और उसे पता चल जाता है कि इन सभी में से ग्रू भी था और वो अपने फेवरेट स्टूडेंट मैक्सिन को ग्रू की लोकेशन बता देती है। अगले दिन ग्रू अपनी वाइफ के साथ टेनिस खेलने के लिए जाता है और बाकी बच्चे घर पर खेलते हैं। तभी बच्चों के पास पापी भी आ जाती है और वो उनके साथ खेलने लग जाती है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल भी उनके घर आ जाती है और पापी ग्रू को ये बता देती है कि प्रिंसिपल उनके घर आ चुकी है, जिसके बाद ग्रू जल्दी से अपने घर को जाने लग जाता है और डायरेक्टर को भी सब बता देता है उनकी लोकेशन का उन विलन्स को पता चल चुका है। तभी डायरेक्टर उन सभी 5 सुपर मिनियंस को ग्रू की मदद के लिए भेजता है। तभी ग्रू और उसकी वाइफ जल्दी से अपने घर अपने बच्चों की मदद करने के लिए आते हैं। प्रिंसिपल वापस ग्रू को अपने स्कूल चलने को कहती है और बदले में वो उसकी फैमिली को कुछ भी नहीं करेगी, पर ग्रू वो उसकी बात मानता नहीं और वो सभी वहाँ पर फाइट करने लगते हैं। ग्रू के बच्चे भी उसकी फाइट में मदद करते हैं, लेकिन ग्रू का सबसे छोटा बेटा घर से बाहर चले जाता है और तभी वहाँ पर मैक्सिन भी आ जाता है और ग्रू की वाइफ उस प्रिंसिपल की चेयर में बल्ब मार देती है। इससे वहाँ पर शोक हो जाता है और कुछ देर के लिए प्रिंसिपल रुक जाती है। तभी ग्रू को पता चलता है कि उसका बेटा घर पर नहीं है और वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए बाहर जाता है और तभी वो देखता है कि मैक्सिन उसके छोटे बेटे को अपनी शिप में लेके जा रहा है। ग्रू उसका पीछा करता है, लेकिन मैक्सिन वहाँ से उड़ गया था। तभी पापी वहाँ पर प्रिंसिपल की उड़ने वाली शिप ले आती है और उससे वो उसका पीछा करने लग जाते हैं। पापी ग्रू को मैक्सिन की शिप पर छोड़ देती है, लेकिन वो शिप बहुत ही ज्यादा फिसल रही थी, जिससे ग्रू सीधा सामने वाले शीशे पर आ जाता है, जिससे सामने का कुछ दिखता नहीं और वो सीधा शिप बिल्डिंग पर क्रैश हो जाती है। अब मैक्सिन ग्रू के छोटे बेटे के साथ बाहर आता है, जिससे कि उसने कॉकरोच बना दिया था और अब वो मैक्सिन की हर बात मान रहा होता है। ग्रू अपने बेटे को बचाने के लिए फाइट करता है, पर मैक्सिन वहाँ पर उसके बेटे को लेकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ग्रू उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो खुद ही गिरने वाला था और वो एक रोड के सहारे बच जाता है। अब मैक्सिन देखता है कि उसका दुश्मन कुछ भी नहीं कर सकता, तो वो ग्रू के पास आता है और वो ग्रू के पैरों पर लात मारकर उसे नीचे गिराने वाला था। गिरने से पहले ग्रू अपने बेटे को बताता है कि वो उससे कितना प्यार करता है, पर मैक्सिन ग्रू पर हंसने लग जाता है और कहता है उसकी इन बातों का उस पर कुछ भी असर नहीं होगा, पर होता इसका उल्टा है और ग्रू का बेटा अपने होश में आ गया था, जिसके बाद वो मैक्सिन को मारने लग जाता है। जिसके बाद ग्रू वापस से ऊपर आ जाता है और मैक्सिन को दोबारा से मारने लग जाता है और तभी वहाँ पर बहुत ज्यादा सुपर हीरो वाले मिनियंस आ जाते हैं और बहुत ज्यादा काओ के साथ होते हैं और वो 5 मिनियन अपने अपने तरीके से मैक्सिन को सजा देते
देते हैं। इसके बाद गुरु अपने बेटे के साथ वापस घर पर लौट आता है और फाइनली गुरु का बेटा उसे फादर बोलता है, जिससे कि गुरु बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। और कुछ दिन बाद गुरु अपनी फैमिली के साथ दोबारा से अपने घर पहुंच जाता है और जिसके बाद वो मैक्सिन से भी दोबारा जेल में जाकर दोस्ती कर लेता है और वो वापस जेल में जाकर दोनों गाना भी गाते हैं, जिससे कि काफी खुश लग रहे थे। जिसके बाद गुरु वापस से अपने घर आ जाता है और सभी वहाँ पर खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं अगले ही एक मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।